वहीं श्री गंगानगर से खबर है जहां पर श्री गोविंदम अस्पताल में प्रसूता की मौत का प्रकरण और जिला अस्पताल में मृतका के परिजन कर रहे हंगामा। आरोपी डॉक्टर और अन्य स्टाफ की डिग्री की अब जांच हो, इस तरह की मांग की जा रही है। मृतका के परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग में जुटे हुए हैं। महिला की सिजेरियन डिलीवरी और इंजेक्शन लगाने के बाद हुई थी मौत। प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया है। तो अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत का मामला बढ़ता जा रहा है। मृतका के परिजन आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोपी डॉक्टर को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। दिन हमारे गांव बींजवाला की पुत्रवधू और हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान डॉक्टरों की गफलत की वजह से उसकी मौत हो गई। गोविंदम हॉस्पिटल के डॉक्टर जिनके पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, बाहर से डॉक्टर हायर करके लाए और इस तरीके से उन्होंने एक बेटी की जान ली, जिसको लेके आज हम बैठे हैं। हमारी सीधे तौर पे मांग है कि जो पोस्टमार्टम है, मुकदमा कल दर्ज हो गया, हमारा सीधा है कि पोस्टमार्टम जो है वो प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में हो और उसके साथ साथ प्रशासन एक टीम गठित करे। वहीं बालोतरा के बायतू से खबर है जहां पर शहीद उग्राराम पोटलिया का शव पहुंचा। बायतू त्रिपुरा में ड्यूटी के दौरान हुए थे शहीद। राजकीय सम्मान के साथ अब अंतिम संस्कार किया जाएगा। भाजपा नेता बालाराम मूड समेत जनप्रतिनिधियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो बालाराम मूड समेत तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शहीद उग्राराम पोटलिया का शव पहुंचते ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और अब खबर जयपुर के जमवा रामगढ़ से है जहां पर निम्स हॉस्पिटल में युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल। निम्स के गेट पर पीड़ित परिवार का धरना जारी है। मुआवजे और नौकरी की मांग पर अब परिजन अड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस घटना को मान रही आत्महत्या। स्थिति अब भी तनावपूर्ण और धरना प्रदर्शन जारी है। तो निम्स हॉस्पिटल के गेट पर एक युवक की मृत्यु के बाद उसके परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर के जमवा रामगढ़ में निम्स हॉस्पिटल के गेट पर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर परिजन अड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस घटना को आत्महत्या का प्रकरण मान रही है, लेकिन संदिग्ध मौत का यह मामला जो मृतक के परिजन हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है। निम्स के गेट पर पीड़ित परिवार का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो फिलहाल पुलिस घटना को आत्महत्या मानकर चल रही है। स्थिति अब भी तनावपूर्ण और धरना प्रदर्शन जारी। हमारे सहयोगी वसीम जुड़ गए। वसीम, सबसे पहले बताएं पूरा मामला क्या है, आखिर युवक की मौत हुई कैसे? देखो, ये निम्स अस्पताल में एक युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल हुआ है, जो कल से निम्स अस्पताल के गेट पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस घटना को आत्महत्या मानकर चल रही है, लेकिन परिजन इसे साजिश बता रहे हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना भी बेहद अहम होगा, जो मौत के सही कारणों पर रोशनी डालेगा। अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है और धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वह मृतक परिवार को न्याय दिलाने के साथ कानून व्यवस्था भी बनाए रखे। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि निम्स अस्पताल परिसर में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला था। मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई है, जो पिछले 2-3 वर्षों से इसी यूनिवर्सिटी में कार्यरत था। घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई थी और मृतक के परिजन के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों के लोग यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठ गए थे। परिजनों ने 50 लाख रुपए की मुआवजे और परिवार के किसी एक सदस्य को यूनिवर्सिटी में नौकरी देने की मांग की थी, जिसको लेकर कल देर शाम को आमेर विधायक प्रशांत शर्मा व एनएसआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी निम्स हॉस्पिटल पहुंचे थे और निम्स एडमिन से वार्ता हुई, लेकिन उस वार्ता में विफल रही। जी चलिए, शुक्रिया वसीम तमाम जानकारियों के लिए। अब देखते हैं इस मामले में निम्स प्रबंधन की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। निम्स हॉस्पिटल पर वहीं अजमेर के अराई में तेजा दशमी के अवसर पर लोक देवता तेजाजी का मेला धूमधाम से भरा हुआ नजर आया। सुबह से ही तेजाजी के स्थान पर भक्तों की भीड़ लगी रही। इस दौरान तेजाजी ने नाग देवता के रूप में दर्शन दिए, जिसको देखने के लिए लोगों का तांता लग गया।
लोगों ने खीर, चूरमा, नारियल का भोग लगाया और लोक देवता तेजाजी महाराज से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इससे पूर्व तेजाजी मंदिर की भव्य सजावट की गई और रात्रि को भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं भिवाड़ी के धारूहेड़ा बॉर्डर पर बना अवैध 5 फीट ऊंचा रैंप बारिश में प्रशासन की नाकामी का गवाह बना हुआ है। 3 साल से खड़ा ये रैंप बरसाती पानी के सामने बेबस साबित हुआ। पानी ने रैंप को पार किया और पूरे शहर को टापू बना डाला। राजीव गांधी एनक्लेव, यूआईटी सेक्टर 3 और कई कॉलोनियों में सड़कें नदी जैसी नजर आईं। प्रशासन ने अब तक केवल बैठकों और आश्वासनों का सहारा लिया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। बारिश ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भिवाड़ी में जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वहीं धौलपुर के सरमथुरा से खबर है, जहां पर महाकालेश्वर मेले में शिक्षकों के समूह की ओर से निशुल्क जल सेवा प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक राजू सेन ने बताया कि नगर पालिका सरमथुरा के बीएलओ समूह की ओर से यह प्याऊ गत 3 वर्ष से लगाई जा रही है, जिसमें सभी बीएलओ अपना सहयोग कर इसे संचालित करते हैं। गण है, कुछ हमारे मित्रगण है, सभी 10-20 लोग वो मिलकर के और प्रतिवर्ष अपन प्याऊ लगाते हैं। नगर पालिका हमें जगह दे देती है और हम अपने स्तर पर सभी मिल करके और जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनके लिए जलपान की व्यवस्था करते हैं। तो इस बार भी हर वर्ष की भांति हमने प्याऊ लगाई है और जो भी भक्तगण, जो भी श्रद्धालुगण मेले में आएंगे वो सभी पधारें, उन सबसे आग्रह है। और यहाँ पे हमारी प्याऊ है और आराम से निःशुल्क रूप से जल ग्रहण करें और बीच बीच में अल्पाहार वगैरह की व्यवस्था करने का हमारा प्लान है कि बीच बीच में और एक हमारा प्लान। वहीं नागौर के मेड़ता से खबर है, जहां पर श्री वीर तेजा नवयुवक मंडल के तत्वावधान में विशाल करनाल तेजाजी धाम के लिए 7वीं मोटरसाइकिल यात्रा रवाना हुई। तेजाजी महाराज के ध्वज की विधिवत पूजा अर्चना कर यात्रा को रवाना किया गया। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं जालोर की ग्राम पंचायत मांडवला में सीसी सड़क के दबने से पानी का टैंकर गहरे गड्ढे में गिर गया। गनीमत रही कि कोई हानि नहीं हुई। ग्रामीणों ने बताया कि समय पर नालियों की सफाई न होने के कारण सीसी सड़क पर गंदा पानी जमा रहता है, जिससे कई जगह हादसे हो चुके हैं। इससे ग्राम पंचायत की लापरवाही सामने आई है। वहीं करौली में टोडा भीम के टुडावली गांव में बारिश के चलते खेत पर बना निजी बिजली घर और बोरिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें लगभग 10 फीट गहरा यहां पर गड्ढा हो गया है। गनीमत रही कि रात को कोई व्यक्ति घटना स्थल पर नहीं सो रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं अलवर के खेड़ली से खबर है, 2 बहनों को सांप ने काटा, एक की मौत और एक की हालत गंभीर। वहीं सरकारी सिस्टम पर उठ रहे सवाल। बारिश में तिरपाल तान कर किया गया दाह संस्कार। शमशान में टीन शेड और छाया की नहीं थी कोई व्यवस्था। ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी आक्रोश। तो 2 बहनों को सांप ने काटा, जिसमें से एक बहन की मौत हो गई है और अंतिम संस्कार जिन परिस्थितियों में हुआ वाकई बड़े सवाल खड़ा करता है। शमशान में टीन शेड और छाया की कोई व्यवस्था। वहीं जालोर से खबर है, जहां पर खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली अमृता देवी विश्नोई और उनके साथ 363 शहीदों की स्मृति में साचौर के अमृता सर्कल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही वृक्ष एवं वन्यजीव संरक्षण का संकल्प लिया गया। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी महिलाओं ने लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और वन्य जीवों की रक्षा का संदेश दिया। वहीं श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर स्पेशल ओलंपिक नेशनल गेम प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 20 से अधिक राज्यों से आए बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की टीमें भाग ले रही हैं। ये नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप स्वरूप का खेल महाकुंभ 6 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता के सभी मैच तपोवन मनोविकास विद्यालय में खेले जा रहे हैं। राज्यों से यहाँ टीमें आई हैं, दक्षिण राज्यों से, पूर्वी पश्चिमी देश के सभी हिस्सों से 20 टीमों के आसपास यहाँ हैंडबॉल के जो टूर्नामेंट स्पेशल ओलंपिक हो रहे हैं उसकी टीमें आई हैं। आज इसका आगाज़ हो चुका है। अभी आपके सामने कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन समारोह हो चुका है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे जो केंद्रीय निःशक्तजन आयोग के आयुक्त हैं श्री गोविंद राजन जी वो पधारे और लगभग 350 बच्चे उसके अंदर आए हैं। इससे पहले भी
2 और वहीं भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस का सघन अभियान लगातार जारी है। ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों से समझाइश की जा रही है, साथ ही चालान भी काटा जा रहा है। वहीं वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और ये रॉन्ग साइड चलते हैं उनके समझाइश भी कर रहे हैं, चालान भी बना रहे हैं उनके, और गाँव के आते हैं उनको समझा भी रहे हैं। भाई एक्सीडेंट हो रहे मर रहे हैं, इसलिए सघन अभ्यास चला करवा रहे हैं। बिल्कुल सर। और अब खबर पाली के सोजत से है, जहां पर खारडी गांव के पास सोजत रोड थाना पुलिस और टीएसटी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 312 किलो डोडा पोस्त से भरा वाहन जब्त किया है। तेज रफ्तार में भाग रहे तस्करों की गाड़ी पानी में फंस गई। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में थाना अधिकारी जबर सिंह समेत कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। फरार तस्करों की तलाश जारी है। वहीं डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में वगेरी मोड़ पर एक बस ने सड़क पर खड़े युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को दी रिपोर्ट के अनुसार विक्रम डोडियार अपने मामा प्रकाश चंद्र के साथ मोटरसाइकिल पर सागवाड़ा से वगेरी भांजे को छोड़ने जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से बस ने आकर जोरदार टक्कर मार दी, जिससे विक्रम डोडियार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं प्रकाश चंद्र को चोट आई है। राहगीरों की मदद से एम्बुलेंस की सहायता से सागवाड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने विक्रम को मृत घोषित करते हुए शव को सागवाड़ा मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव सुपुर्द किया। वहीं पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मेरा नाम राकेश चीता गौतम है, निवासी पाड़ा मोरू का हूँ मैं, और मेरा भतीजा महेश डोडियार है, उसके पिता का नाम विक्रम डोडियार है। और वगेरी मोड़ पे खड़ा था और उसके साथी था, वो पेशाब करने के लिए गया, उसने पीछे से ट्रैवल आई, उसने उसको लपेट दिया तो वो एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ से हम सागवाड़ा हॉस्पिटल में लेके आए। फिर शाम को लगभग 6:30 बजे उसकी डेथ हो गई। हमने पुलिस से कार्रवाई की अभी। सुजानगढ़ शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों की स्थिति नहीं सुधर पा रही है। 8 दिन से बाजार में बंद जैसे हालात हैं, व्यापार ठप है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर शहर के हालात दिखा रही है। तस्वीर में मुख्यतः होली धोरा और दुलिया बस स्टैंड, दुलियाबाज का क्षेत्र डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हालात कई बस्तियों के हैं। गली मोहल्लों के खाली प्लॉट पानी से लबालब हैं और करीब 15 मिनट तक हुई 8 mm बारिश के बाद फिर कई इलाके जलमग्न हो गए। वहीं प्रशासन की ओर से पूरी ताकत झोंकने के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। हम लोग पहले दिन से ही पूरा प्रयास कर रहे हैं और वो जहाँ तक कि कल से हमने स्टॉक निकालना शुरू भी कर दिया। कल कलेक्टर साहब के साथ यहाँ पे हम लोग पूरा मुआयना भी किए थे, सब लोग देखे भी थे अच्छे से, और वो पहले दिन से पूरा प्रयास जारी है। और 24 तारीख से मेरी गाड़ी खड़ी है यहाँ। 24 तारीख को रात को खाली करने के लिए आया था, तो गाड़ी खाली हो रही थी, तो अचानक से बारिश आ गई, गाड़ी भी निकाल नहीं पाए और बाहर निकल के जान बचा के बाहर निकले थे सब। और फिर गाड़ी में भी नुकसान बहुत हो गया, गाड़ी में सेंसर वगैरह खराब हो गया, 4-5 लाख का नुकसान हो गया। अभी गाड़ी किस्त आने वाली, किस्त का सब नुकसान है सब। जब गाड़ी चलती है तो किस्त नहीं भेजती है, खड़ी खड़ी गाड़ी किस्त कैसे भरेगी। वहीं बांसवाड़ा के तांबेसरा गांव में ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक नवजात शिशु नाले में मिला और रोने की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे तुरंत पुलिस को सूचना देकर हवाले कर दिया। उसके शरीर पर कीड़ों के काटने के निशान मिले हैं। फिलहाल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इस दिल दहला देने वाली घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं भीलवाड़ा के बागौर थाना क्षेत्र में 2 भाइयों के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपियों ने खेत में मवेशी घुसने का बहाना बनाकर दोनों भाइयों को मौके पर बुलाया और वहां करीब 1 दर्जन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मारपीट में उदयलाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले अस्पताल भर्ती कराया गया और हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया।
पीड़ित उदयलाल ने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी बहन को सोशल मीडिया पर फोन करके और अभद्र फोटो वीडियो भेजकर छेड़छाड़ करते थे और जब आरोपियों को उलाहना दिया तो उसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उन्हें धोखे से बुलाकर मारपीट की। वारदात को 1 सप्ताह से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं कुचामन सिटी से कोलूमंड के लिए आराध्य लोक देवता बाबूजी राठौर के दर्शनार्थ राजपूत समाज का एक विशाल जत्था सैकड़ों वाहनों से रवाना हुआ। क्षत्रिय युवक संघ के अनुषांगिक संगठन छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन और बाबूजी भक्त प्रेमियों की ओर से आयोजित इस यात्रा का कुचामन सिटी में जाट समाज के साथ साथ कई लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। 305 किलोमीटर जाने वाली ये यात्रा बाबूजी के जन्म स्थान कोलूमंड फलौदी पहुंचेगी। देवता बाबूजी राठौड़ गौरक्षक थे और गायों की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत अपना जीवन लगाया। ऐसे लोक देवता के लिए सर्व समाज और विशेष तौर से आज राजपूत समाज द्वारा जो आयोजन किया गया, इसका जाट समाज ने फूल वर्षा के जो इसका सम्मान किया है, स्वागत किया है। महाराज की दशहरा का आयोजन है। श्री राजपूत समाज द्वारा कुचामन से कोलूमंड के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आसपास के पूरे राजपूत समाज की महिला शक्ति, युवा शक्ति एवं सभी राजपूत समाज के सरदार लोग आज बसों द्वारा और गाड़ियों द्वारा वहां पहुंच रहे हैं। यहां से 305 किलोमीटर की ये यात्रा है। ये यात्रा एक समाज में